हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट द टॉक ऑफ द टाउन। उम्र छोटी काम बड़े बड़े, एक नहीं कई फील्ड में इन्हें महारत रखी है। स्पोर्ट्स, पोइट्री, वीडियो एनालिटिक्स और उसके अलावा इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं ये, और उसके अलावा ये आर्टिस्ट भी हैं और इनका नाम है जुनैद चंचुआ। लेट्स सी हम इनके साथ आज क्या एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जुनैद, आप मुझे बताएं, आपके जो एक्सपर्टीज़ है, हॉकी प्लेयर हैं, आप पोइट हैं और इसके अलावा आप वीडियो एनालाइजर भी हैं, इसके अलावा आप आर्टिस्ट भी हैं, तो आप इसको थोड़ा डिटेल में मुझे समझाएं कि क्या क्या आपने इसमें काम किया हुआ है। सबसे पहले पोट्री का जिक्र करूँ तो मुझे बचपन से ही शौक था पोट्री का। मैं स्कूल लाइफ से ही करता था। 5th क्लास या 4th क्लास से जब मैंने पोट्री स्टार्ट की कि मेरे अंदर कुदरती ये टैलेंट था और शौक भी था, और मैं शायर को भी ज़्यादातर पढ़ता रहता था। और उसके अलावा अगर आर्ट्स की बात की जाए तो मैंने 10th क्लास में पहले पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल लेवल पे। स्कूल लेवल पे जो ऑल वर्ल्ड में 52 स्कूल थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है थर्ड पोजीशन ली। और उसमें ये था कि एक हमने कोई सीनरी वगैरह बना के देनी थी। तो मेरा बेसिकली जो ताल्लुक है वो कश्मीर से है, तो मैंने अपने गांव को एक इमेज, अपने थीम जो है माइंड में रखी, उसी की तरह एक छोटा सा विलेज बनाया था और बना के मैंने यूके भिजवाया। जो हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर एजाज साहब थे, उन्होंने वहाँ भिजवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्टिसिपेट किया। स्पोर्ट्स की तरफ आए तो मैंने जो हॉकी 2016 से स्टार्ट की थी। बलूचिस्तान से 2003 शकील अब्बासी के अलावा किसी ने पाकिस्तान टीम को जो पाकिस्तान टीम के हिस्सा नहीं बने थे, तो मैं भी दूसरों की तरह, मुझे भी लोग कहते थे कि आप टाइम ज़ाया करते हो यहाँ जाकर, यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, आप हॉकी क्यों खेलते हो, क्रिकेट की तरफ आ जाओ। और बलूचिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है तो अगर देखा जाए, लेकिन मैंने मेहनत की और मैं तकरीबन 2024 में फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स क्वालिफायर में जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना, जिसमें पाकिस्तान ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई तो नहीं कर सकी, लेकिन हमने बड़ा एक लॉन्ग टाइम के बाद सेमी फाइनल तक क्वालिफाई किया था। तो उसके बाद 5 साइड वर्ल्ड कप में हमने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने चैलेंजर ट्रॉफी विन करके आए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो अगर शायरी के बारे में जो पहला शेर अपना लिखा था वो मैं असर से मगरिब के टाइम आप लगा लें, तो मैं बैठा हुआ था, तो 5th क्लास, बहुत छोटी उम्र थी। तो ये बाहर के मौसमी परिंदे माइग्रेट करते हैं ना, तो ये जो एक ग्रुप के साथ जाते हैं, तो मैंने इनको देखा तो मेरे माइंड में एक शेर आया, मैं आपको सुनाता हूँ। वो फिज़ा में परवाज़ जिनकी ऊंची, वो फिज़ा में परवाज़ जिनकी ऊंची, अक्सर वो लौटा नहीं करते। हालांकि उस टाइम तो मुझे इसका जो वज़न का पता नहीं था, मैंने तो ऐसे ही उनको देख के लिख दिया, लेकिन बाद में तो ये काफ़ी मेरा शेर हिट भी हुआ। इसके अलावा फिर मैंने काफ़ी गज़लें भी लिखी और नज़में भी लिखी। और आपने मुझे बताया कि आपकी बुक भी आ रही है। हाँ, मैं बुक भी लिख रहा हूँ, तो बस वो टाइम इशू होता है, क्योंकि जर्नलिज्म में करता हूँ, आपको पता है जर्नलिस्ट हूँ, और जर्नलिज्म के साथ साथ और स्पोर्ट्स के साथ साथ टाइम जो है उर्दू अदब को कम दे रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गई। इंशाल्लाह कुछ ही फ्यू डेज या फ्यू मंथ में वो आ जाएगी। अच्छा जुनैद, आपकी जो बुक है, जो आप किताब लिख रहे हैं, वो किस हवाले से है? वो उसमें मेरी अपनी लाइफ के ऊपर है, जिसमें मैंने बचपन से लेकर आज स्ट्रगल की है, जो मुश्किलात का सामना किया है। उसमें मैंने शायरी भी की है, उसमें मैंने लोगों को मोटिवेट किया है कि आप जो लोग कहते हैं कुछ नहीं कर सकते या कुछ नहीं होता, उन्हें मैं उसमें ये बताया है कि आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, खुद भी यकीन रखें, उम्मीद रखें, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैंने लोगों को मोटिवेट किया, जो आने वाले लोग हैं, अगर वो पढ़ेंगे, शायरी को समझेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी मोटिवेट होंगे। और आपको बुक लिखने के लिए मोटिवेट किस चीज़ ने किया है? मेरी अपनी लाइफ, मेरी अपनी स्टोरी, कि मैं जैसे बचपन से अगर मैं कहूँ तो मेरे पास इतने कोई वसाइल नहीं थे, मेरे पास कोई भी इतनी सोर्सेज नहीं थी किसी भी फील्ड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिर्फ फैमिली की सपोर्ट थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। फैमिली ने मुझे 100% सपोर्ट की। उन्होंने यही कहा कि आप बहुत टैलेंट लड़के हो, आप खुद देख लो, आप जो कर सकते हो उस फील्ड में जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसके अलावा मैंने खुद वसाइल बनाए अपने और स्ट्रगल की, जो ना भी मेरे पास होता था, मैं उसके बगैर भी कुछ ना कुछ करके अपना जो है किसी भी फील्ड में ना उसको प्रूव करता रहता था। उसके अलावा आप इंटरनेशनल वीडियो एनालाइजर में भी हैं, जी। तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वीडियो एनालाइजिंग की मैं बलूचिस्तान में तो बिल्कुल कोई जानता ही नहीं है। अवल तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कम लोग वीडियो एनालाइजिंग को जानते हैं कि वीडियो एनालाइजर होता क्या है। बलूचिस्तान के अंदर भी इसको नहीं जानते। वीडियो एनालाइजर एक ऐसा होता है टीम के साथ, जो मतलब टीम को लेके चलता है, वो या ऑफिशियल में आता है, वो अपनी टीम को बताता है, जो नेक्स्ट टीम जो मतलब टीम से उसने खेलना है, पॉजिटिव जिस टीम से खेलना है, तो उसकी वो हर चीज़ को एनालाइज करता है, जो उसकी कमजोरियाँ होती हैं या जो उसकी अच्छाइयाँ होती हैं, किस चीज़ में वो एक्सपर्ट है, वो एनालाइज करके अपनी टीम को ब्रीफिंग करता है कि ये उनकी जो है कमजोरियां हैं और ये उनकी जो है सलाहियतें, हमने किस चीज़ को फोकस ज़्यादा करना है, जो किस चीज़ को हमने इग्नोर करना है। हर टीम के किसी की फॉरवर्ड लाइन अच्छी होती है हॉकी में, किसी का डिफेंस अच्छा होता है, तो वो सारी चीज़ें एनालाइज करके अपनी टीम को ब्रीफिंग देनी होती है।
इसके अलावा आपने कोई डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाई हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है सोशल डॉट पॉइंट के नाम से, जिसमें मैं स्टोरीज वगैरह बलूचिस्तान कवर कर रहा हूँ, टैलेंट को हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके इश्यूज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और इसके डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ। अब हम जो शॉर्ट फिल्म की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी शॉर्ट फिल्म भी आपके सामने आएगी, जिस पर हम कुछ ही दिनों में काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो आप फिल्म बना रहे हैं, ये आप किस हवाले से बना रहे हैं, किसके ऊपर बना रहे ये हम स्पोर्ट्स के हवाले से बना रहे हैं। ये खास मैंने हॉकी और क्रिकेट को रखा है। ये पाकिस्तान के अंदर एक क्रिकेटर का कितना फेम है और हॉकी प्लेयर का कितना एक फेम है। अगर हम उसमें हमने जो क्रिकेटर रखे हैं, सोहेल अब्बास, पाकिस्तान में भी कोई नहीं जानता उनको, लेकिन दुनिया हॉकी में एक बड़ा नाम है, वो हीरो है, उनके बड़े रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे शोएब अख्तर है क्रिकेट में, उनके रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, तेज तीन फास्ट बॉलर थे। इसी तरह सोहेल अब्बास हॉकी के तेज तीन डायरेक्ट फ्लिकर थे, उनके नाम से जो हॉकी वो खुद तैयार करते थे, जिसे खेलते थे वो डायरेक्ट फ्लिक मारते थे, किंग ऑफ डायरेक्ट फ्लिकर का नाम उन्हें दिया। वो आज वो उनको देख के वो वाली हॉकियाँ कंपनियों में बनने लगी हैं, लेकिन इन्हें कोई जानता ही नहीं है। शोएब अख्तर को दुनिया जानती है, हाँ जानना चाहिए, प्लेयर वो हीरो शोएब अख्तर भी है और हमारे साथ वो सोहेल अब्बास भी है। तो इस हवाले से हम बना रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक क्रिकेटर्स का कितना फेम मिलता है और जो नेशनल प्लेयर है, जो मतलब नेशनल गेम का प्लेयर है इंटरनेशनल, उसका कितना फेम है। उस हवाले से हम डॉक्यूमेंट जो एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। हैं? जुनैद, एज अ जर्नलिस्ट आपने क्या क्या अचीव किया है? जर्नलिज्म मेरी एक जो फील्ड थी, मुझे शौक हुआ था, वो मैं सेकंड ईयर में था जब 2015 मैंने मीडिया अकेडमी स्टार्ट लिया, वो नाम आवाज़ टाइम से। फिर मैंने वहीं पे कुछ अकेडमी में इसकी स्टडी की, उसके बाद मैंने फील्ड वर्क वहीं पे स्टार्ट कर लिया डेली आवाज़ टाइम के साथ ही। तो फिर उसके बाद मैंने जो है मास्टर किया मीडिया स्टडीज़ के में। तो उसके अलावा जो जर्नलिज्म देखा था, मैंने पीटीवी में इंटर्नशिप की है। उसके अलावा मैं नियो टीवी के साथ पीटीवी में तो हम साथ ही थे। हाँ, आप भी तो साथ ही थी। तो आप तो बेहतर जानती है पीटीवी में, तो वो एक्सपीरियंस है मेरे पास, नियो टीवी का है। और इसके अलावा सोशल मीडिया के साथ देखा जाए, सोशल मीडिया में मैंने दूसरा चैनल जो मैं न्यूज़ के हवाले से चलाता हूँ, बलूचिस्तान नेशनल टेलीविजन न्यूज़ के नाम से, उसमें डेली बेसिस में न्यूज़ वगैरह शेयर कर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, रिपोर्ट बना। और इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ, जो है साथ साथ जो टाइम मिल जाता है। तो जर्नलिज्म तो हमारी फील्ड है, उसको तो हमने स्पोर्ट्स के साथ लेके चलती रहना है। तो अब हम आते हैं स्पोर्ट्स पे। आपने एज अ इंटरनेशनल प्लेयर खेला है हॉकी में, एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ ने ये हॉकी की तरफ मुतवज्जा किया और आप किस उम्र से इस फील्ड में आ गए थे? हाँ, मुझे बताऊँ, मुझे पहले हॉकी का बिल्कुल कोई शौक नहीं था। मैं बचपन में जो होता है ना, एक हॉबी होती है या एक शौक होता है, मुझे क्रिकेटर बनने का था। मैं बचपन में मतलब क्रिकेट ही देखता था, क्रिकेट ही खेलता था, घर में ही 24 घंटे क्रिकेट ही होता था, पढ़ाई तो बिल्कुल बेकार ही था। तो घर वालों ने कहा कि आप मैट्रिक करो, हम आपको लाहौर अकेडमी भिजवाएंगे। मैंने ज़िद की थी, उन्होंने डन कर दिया, लेकिन मैट्रिक मैंने बहुत छोटी उम्र में की। तो हालाँकि मेरा 9th में एडमिशन नहीं जा रहा था, क्योंकि 9th में मेरा जो है एडमिशन का भी इशू हो गया था एज की वजह से। लेकिन मैंने ज़िद के ऊपर जो है मैट्रिक जल्दी की कि मैं जाऊँ और क्रिकेटर बनूँ। लेकिन जब मैट्रिक करने के बाद मुझे घर वालों ने कहा कि आपको हम लाहौर नहीं भिजवा सकते, बहुत वजूहत थी, एक उम्र बहुत छोटी थी और इतना दूर। तो फिर मैं बहुत डिसाइड हो गया, मैंने स्पोर्ट्स से बिल्कुल दूर हो गया। फिर 2 साल मैं दूर रहा। तो फिर मैं एक दिन घर में सोच रहा था कि यार स्पोर्ट्स तो लाजमी है, लाजमी क्रिकेट है, और भी स्पोर्ट्स बहुत है। फिर मेरे दोस्त थे, उमैर था, तो वो हॉकी खेलता था, लेकिन गली में बारिश हो रही थी तो क्रिकेट खेलने की जगह नहीं थी ना। उसने कहा आज हॉकी खेलते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं आती। उसने कहा आओ तो सही। जब मैंने हॉकी पकड़ी मुझे मज़ा आया। मैंने कहा रमज़ान चल रहा है, मैंने कहा ईद पर मुझे ग्राउंड ले जाना। बस ये ईद गुजरी तो मैं ग्राउंड चला गया। वहाँ पे मैंने मेरे जो उस्ताद थे जिन्होंने हॉकी सिखाई, सलीम भाई थे, उनके साथ साकिब भाई थी, उन्होंने मेरे साथ मेहनत की, स्ट्रगल की, तो मुझे मज़ा आने लगा। वहाँ से मैंने जो अपनी हॉकी का कैरियर स्टार्ट किया और मैं फिर नेशनल लेवल पे खेलता रहा बलूचिस्तान की तरफ से। इसमें मैंने जूनियर चैम्पियनशिप और सीनियर चैम्पियनशिप एक नहीं कहीं खेली, मिस्टर गोल्ड कप खेला, और उसके बाद सीएम गोल्ड कप खेला, इंटर डिविजनल गोल्ड कप, मैंने बेशुमार नेशनल लेवल इवेंट मैंने खेले हैं। तो उसके बाद अब इंटरनेशनल में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो मैं टीम का हिस्सा बना, ये मेरी दुनिया की सबसे ज़्यादा अचीवमेंट थी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका हॉकी में और बहुत इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी भी है। तो अभी आपने वर्ल्ड कप में खेला है और उसमें आप सेकंड आए, फर्स्ट आए। कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं? वो तो देखें, पाकिस्तान की टीम से बहुत चैलेंजेस होते हैं। इससे पहले कई अरसा हो गया पाकिस्तान टीम बहुत से इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकी, जिसमें पाकिस्तान के पास फंड ही नहीं थे। ये लोग तारिक मुफ्ती साहब आए जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर थे, इन्होंने बहुत सी कंपनियों के पास गए, दोस्तों के पास स्पॉन्सर किया और बड़ी मुश्किल हालात में हमें वहाँ पहुँचवाया और हमने रिजल्ट भी मैं वहाँ पर जाके दिया। तो बस बहुत मुश्किलात का सामना था। जब हम ओलंपिक्स आ रहे तो सेमीफाइनल आ रहे तो बहुत से लोग तनकीद कर रहे थे और ब्लैक डे कह रहे थे कि पाकिस्तान हॉकी जो है कौमी खेल तीसरी दफ़ा ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर सका। तो बहुत सी मुख्तलिफ ऐसे तनकीद वाली पोस्टें लग रही थी। तो हमारे कप्तान जो अमाल भट्ट हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा बयान दिया मीडिया के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हमारे गेम को देखते हैं, हमारी फैसिलिटीज़ को नहीं देख रहे।
अगर एक क्रिकेटर जितनी हमारी पूरी टीम को फैसिलिटीज़ मिल जाए तो हम वर्ल्ड कप भी वापस ला के दिखाएंगे, हम चैंपियन ट्रॉफी भी वापस लाएंगे और हम जो है ओलंपिक्स भी वापस ला के देंगे। और हॉकी में पाकिस्तान 4 वर्ल्ड कप जीता है, 3 चैंपियन ट्रॉफी जीता है और 2 ओलंपिक्स जीता है। और इंशाल्लाह हम यही चाहते हैं कि जो एक क्रिकेटर के पास फैसिलिटीज़ हो उसकी सिर्फ 10% हमें फैसिलिटीज़ दी जाएँ, या जितनी वो एक महीने की आमदन जो एक प्लेयर क्रिकेटर को देती है वो पूरी टीम को हमारी दे दें, तो हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप दोबारा लेके आएंगे, दोबारा चैंपियन ट्रॉफी भी लेके आएंगे और दोबारा ओलंपिक्स भी लेके आएंगे। तो अभी आपने वर्ल्ड कप जीता तो है। इसमें 5 साइड वर्ल्ड कप जो होता है ये नई गेम आई, जैसे T20 आया ना शॉर्ट गेम, तो 5 साइड वर्ल्ड कप का ये होता है, इसमें 5 खिलाड़ी खेलते हैं और छोटा ट्रफ होता है। ये अच्छा। पहली दफा जीता है। हाँ, तो ये भी काफी बड़ी अचीवमेंट बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि दोबारा जो 4 है हम 5 वर्ल्ड कप करें ना, जैसे वो वनडे वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, इस तरह ये हॉकी के भी जो है अब गेम पार्ट बना। अभी आप जब गए हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उसमें आपके जो टीम मेंबर्स थे उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो तो बहुत अच्छी रही। दरअसल ऐसा हुआ था, ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप एक साथ हुआ था, तो जब मैं ओलंपिक के लिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना तो यकीन करें मैं जब इस्लामाबाद पहुंचा तो कोयटा से कोई भी नहीं था, तो मेरा दिल बिल्कुल छोटा हो कि मैं वापस आ रहा था। तो मैंने अपने सेक्रेटरी साहब को कहा, अमीन भाई को, कि मैं वापस जा रहा हूँ कोयटा। तो हम लोग खाने डिनर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे गुस्से से ऐसे देखा, और भी गेस्ट बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम फिलहाल खाना खाओ ना, तो खाने के बाद बात करते हैं। तो खाने के बाद उन्होंने मुझे कहा तुम पागल हो गए, इसके लिए स्टेज के लिए लोग तरस रहे हैं, 20-30 सालों को मेहनत करते हुए, तुम्हारे लक है, तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हारा नाम आ गए, और तुमने, मैंने कहा मैं सारे नए लड़के हैं, तो पंजाब से, कोई सिंध से, कोई KPK से, मैंने आज तक उनसे को देखा भी नहीं हो, पर लड़के अच्छे हैं तो आपसे अंडरस्टैंडिंग होंगे। फिर ऐसा हुआ, मेरा थोड़ा इशू बन गया था वीज़ा का, तो वीज़ा का इशू बना तो मैं थोड़ा लेट गया था। बाकी टीम कुछ 11 लड़के चले गए थे, फिर हम 6 लड़के रह गए थे। मात भट्ट कप्तान था, वाइस कप्तान अबू बकर था, और उसके अलावा अब्दुल्ला, ज़िक्रिया और मैं, तो सुफियान भी, तो ये फिर चले गए तो मैं रह गया। तो मैं ऑर्डर नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम जो आउट कंट्री सफ़र कर रहा हूँ तो ये कैसा होगा। तो फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक गोलकीपर हमारा इंजर्ड हो गया, वकास, तो उसकी जगह फिर मुनीब को रिप्लेस किया गया। तो फिर मुझे कॉल आई कि आप सर मुनीब भी ट्रैवल करेंगे। फिर मैं थोड़ा सा दिल मेरा बड़ा हो गया कि चलो कि मुनीब एक्सपीरियंस वाला लड़का है, उसने पहले भी 2-3 टूर्स किए हैं पाकिस्तान टीम के साथ। तो फिर मैं इस्लामाबाद से लाहौर आया, तो लाहौर में मुनीब से बात हुई, फिर मुनीब और मैंने एयरपोर्ट पे मुलाकात की, फिर मुनीब से अच्छा मेरा सफ़र रहा। फिर वहाँ जब गए तो टीम मेंबर इतने अच्छे थे, वो तो ऐसे लग रहा था मेरे भाई हैं, और घर वालों के जैसा उनका सलूक था बिल्कुल। फिर वहाँ तो एक दिन गुजारने की डेट, फिर मुझे 17 दिन बाद आने का दिल ही नहीं कर रहा था, वहीं पर रह जाओ। फिर इतना अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ हो गया, अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई। और जो आप लोग का ये मैच हुआ था ये ओमान में हुआ था? हाँ, ओमान वो एक सल्तनत का नाम है, उसका शहर मकसद हमारी स्टेट थी, और मैचेस जो हो रहे थे हमारा सिटी में हो रहे थे। तो जुनैद, ये वर्ल्ड कप जीतना और इसमें खेलना बहुत बड़ी बात है, तो इसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ों का सामना किया होगा, इसमें जो प्रेशर था उस हवाले से आपने इसको कैसे हैंडल किया? हाँ, प्रेशर देखिए हर गेम, बड़ी गेम में होता है, हर स्पोर्ट्समैन में होता है, लेकिन बचपन से स्पोर्ट्समैन को सिखाया जाता है प्रेशर आपने हैंडल करना है। तो हालांकि क्राउड होता है, क्राउड अक्सर कभी कभार ऐसे उल्टी सीधे नारे भी लगा देता है, जैसे हमें वहाँ पे भी, मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा, उल्टी सीधी बातें भी करता है जो मुखालिफ होते हैं, तो वो सब हमें इग्नोर करनी पड़ती हैं। और अगेंस्ट जो टीम होती है हमारी, उनका प्रेशर इतना होता है कि वो हमें पता होता है कि वो एक वर्ल्ड जो टॉप 10 की टीमें हैं, हम नीचे हैं, लेकिन हमें उसको हैंडल करके और अपनी गेम पे फोकस करना होता है और अपने पे कंट्रोल लाना होता है। तो उसी हिसाब से हम ग्राउंड के अंदर चलते हैं। जहाँ पे हमारे कोचेज देखते हैं कोई अंडर प्रेशर हो गया तो उसको फौरन चेंज कर देते हैं, बाहर लाते हैं, कुछ देर रेस्ट देते हैं, उसके बाद दोबारा जो है गेम में निकलते हैं। तो जैसे क्रिकेट में पाकिस्तान और इंडिया का मैचेस होते हैं, यहाँ हॉकी में होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस? होता अब भी है, लेकिन आप मीडिया वाले दिखाते नहीं हो। टीवी चैनल पे लाइव नहीं आता, वहाँ पे होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होता। अगर आप 20 साल पहले देखें, 2000 से पहले, 199 से पहले, तो जब हॉकी का मैच होता था इंडिया पाकिस्तान का, तो रोड खाली हो जाते थे, लोगों उस टाइम तो टीवी का दौर होता था, एक आधा टीवी तो पूरा मोहल्ला घरों में चला जाता था, और एक टीवी के ऊपर वो पाकिस्तान हॉकी का मैच देखने के लिए रेडियो होते थे, लोग रेडियो लगा लेते थे, तमाम काम छोड़ देते थे। कितना बड़ा फैम था, क्या उसने मीडिया फैम दे रहा था। अब तो लोगों को पता ही नहीं। अब रिसेंटली जो आपका वर्ल्ड कप हुआ जिसमें पाकिस्तान यूके से अमेरिका से आ रहा है, उससे अगले दिन पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल था नेशन कप का, लेकिन किसी को पता ही नहीं था। वो एक टीम वहाँ से यूएसए वाली टीम जो कल बनी उससे आ रही, लोग उसको फैम दे रहे हैं, लेकिन जो एक 13 साल बाद अजान शाह में पहुंचती है उसको कोई भी नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहा? मीडिया ही नहीं दिखा रहा। अगर मीडिया वाले दिखाएंगे लोगों के अंदर हॉकी का शौक पैदा होगा, लोग हमें भी जानेंगे। और दूसरी बात, अगर बात करें ये 90s पहले जब वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान का होता था, उस टाइम लोग क्रिकेट को इतना कोई नहीं जानता, लोग हॉकी करवाते, इसीलिए उस टाइम ग्राउंड आबाद होते थे, ग्राउंड में जगह नहीं होती थी खेलने के लिए। लेकिन अब सारे हॉकी ग्राउंड जाके देखे, मैदान पड़े हुए, तो हॉकी खेलने वाले नहीं है।
तो जुनैद, इस जर्नी में आपको मेंटली भी फिट होना पड़ता है और फिजिकली भी फिट होना हाँ पड़ता बिल्कुल, वो तो फिटनेस तो मस्ट है, पहले आप फिट होंगे तो आप आगे कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं कर है। तो सकते। आप अपने आप को फिजिकली कैसे फिट रखते हैं? वो हमारी डेली बेसिस प्रैक्टिस होती है, हम प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड जाके, डेली हम करते हैं, उसके अलावा हमारी डाइट होती है, उसके हिसाब से चलते हैं। और वैसे आपकी जो टीम मेंबर्स में सबसे अच्छा प्लेयर कौन था? सभी अच्छे, टीम अच्छी होगी तो सब खेल सकते हैं, एक टीम ही चलती है, ये टीम ऐसी थी, फुटबॉल क्रिकेट जो भी गेम है, इसमें अगर आप 11 के 11 प्लेयर अच्छे होंगे तो आप खेल सकते हैं, वरना नहीं खेल सकते। प्लेयर था जिसको मैं फॉलो करता था, वो शहबाज अहमद सीनियर था, वो ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर, मैं उनको बचपन से, अब आज भी मैं अगर देखो यूट्यूब पे उन्हीं की वीडियो देखता हूँ, और मैं पिछले साल उनसे मुलाकात हुई थी, हमारे कोच थे, मतलब उनकी 45 या 50 साल अभी लगा लो, उन्होंने खुद बोल हॉकी खेली है, वो कहते हैं मैंने जिंदगी में पहली दफा शहबाज सीनियर साथ मिलाया। मैंने कहा मैंने तो इतनी छोटी उम्र में शहबाज अहमद सीनियर साथ मिलाया, मेरी पिक्चर भी मोबाइल में उनके साथ पड़ी हुई है। तो जुनैद, एज अ पोएट आपने काफी सारी शायरी लिखी है, ठीक है, हाँ। तो मुझे आप शायरी सुनाएं। हाँ मैं सुनाता हूँ, ये भी एक मेरी जो है मोटिवेट शायरी लिखी थी, कुछ चंद अशार, तो वो मैं सुनाता हूँ, पूरी तो अब मुझे याद नहीं, जो जो मुझे अशार उसकी याद है वो सुनाता हूँ। इतनी मजबूरियाँ बढ़ रही थी मेरे सामने, मेरी सलाहियतें कट रही थी, आ गिरा मुझे हर तरफ से ऐसे हालात में, मेरे सामने मेरी ख्वाहिशें एहसासे महरूमी में बदल रही थी, जाना तो चाहा हर तरफ लेकिन जा न पाया, हर तरफ अंधेरी रात दिख रही थी, सो मेहनत करके भी मंजिल को पा न सका, हालांकि मंजिल दूर तो नहीं सामने दिख रही थी, जुनैद तू तब भी न रुका, अपने दुश्वार रास्तों पर चलता रहा, जब तुझे हर तरफ से नाकामियों की सदाएं आ रही थी। जबरदस्त, वेरी नाइस। ये आपने खुद लिखी है? हाँ ये मैं 2019-20 में डिसाइड हो गया था कुछ वजह से, तो इस वजह से मैंने फिर उसको ये लिखे थे अशार। जबरदस्त, बहुत अच्छी है। मोर पावर टू यू। उस टाइम क्योंकि मुझे, मैं जहाँ जहाँ पे भी जा रहा था, जिस फील्ड में जा रहा था, तो मुझे वहाँ से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, समझो मुझे फेलियर ही हो रहा था, और मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैं जहाँ भी जाता नाकाम, फेलियर ही, समझो मैं फेलियर ही हो रहा था, इसलिए मैंने ये लिखा था। लेकिन फिर मैंने स्ट्रगल जारी रखी, मैंने कहा एक ना एक दिन तो जो है मंजिल मिलेगी, और एक ना एक दिन तो पास होंगे, एक ना एक दिन तो। ये फेज सब पे आता है जब, हाँ ये है, कुछ बिल्कुल। लोग हार जाते हैं इसमें, रुक जाते हैं, वो फिर रह जाते हैं, जो लोग आगे स्ट्रगल करते रहते हैं फिर वो आगे ही निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि हिम्मत मेरा नहीं ये आनी। अभी तक कोई भी कैरियर नहीं, कोई अचीवमेंट मैंने अभी तक इंशाल्लाह दुनिया में और बड़ी बड़ी अचीवमेंट करनी है, अब तो ये स्टार्ट लिया है, बस अल्लाह पाक हिम्मत दे, मेरे वालिदैन का साया मुझ पे रखे, उनकी सपोर्ट मेरे ऊपर रहे, हमेशा रहे, तो इंशाल्लाह मैं आगे और भी पाकिस्तान का और अपनी कौम का नाम रोशन करूँगा। आमीन, इंशाल्लाह। ओके जुनैद, इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद आप यंग यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी हमें लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं मुझे इस टाइम, कि आपने कभी हिम्मत नहीं हारनी, आपने कभी डिस्कार्ड नहीं होना। ये माशरा ऐसा है, लोग आप पे बातें करेंगे, आपको कहेंगे आप नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर दिल कह रहा है आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, आपने उम्मीद ना उम्मीदी नहीं छोड़नी है। मंजिलें बेशक फासले तय करने से मिलती हैं, घरों पे नहीं मिलती। तो यूथ से मेरा यही पैगाम है, आप जिस फील्ड में भी लगे हैं, जिस फील्ड का आप शौक रखते हैं, उसमें जिसमें इंटरेस्ट है वो काम करना, जिसमें इंटरेस्ट है वो मत करना, इसका आप अपना इंटरेस्ट है, दूसरों के इंटरेस्ट को मत देखना, उस फील्ड में आप लग जाओ, उसमें मेहनत करो, स्ट्रगल करो, और अपने पे यकीन को उम्मीद रखो, इंशाल्लाह आपको मंजिल जरूर मिलेगी। वो याद है मैंने उनका किया था, डॉक्टर आजम का एक इंटरव्यू, वो मैंने ये कहना था ना कि मजदूर से डॉक्टर तक, उसमें मैंने अभी भी यूट्यूब पर मजदूर से डॉक्टर तक कहना था, मैंने डॉक्टर से मजदूर तक। वीडियो अनल्ला, क्या हो गया मुझे? उम्र छोटी, काम बड़े काम बड़े बड़े बड़े। हाँ बस सही था। इतने मैं तमाशा कर रही हूँ, बोल कैसे होता है? हम 2 साल बोल रही हुए, वो तो 1 घंटा क्या बोल।